हाइपोथर्मिया का खतरा शुगर पेशेंट और एंटी डिप्रेशन की दवा लेने वाले जो लोग हैं स्वामी जी, उन पर ज़्यादा होता है। तो उनके लिए एक तो आपकी सलाह क्या है? इसके बाद एक और चीज़ ये है कि जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ठंडक लग रही है, हमेशा वो सुस्ती और चक्कर आने जैसी शिकायतें करते रहते हैं और एनर्जी कम है इस बात की शिकायत करते हैं। तो ये दो तरह के लोगों के लिए क्या करना है, ज़रा ये भी बताइए। तो देखो, एक तो ना जो कर सके वो गोमुखासन कर ले। गोमुखासन ने स्ट्रक्चरल बैलेंस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन के साथ साथ हर्निया, जिनको हाइड्रोसिल है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हाइपोथर्मिया और ये जितने भी लंग से रिलेटेड डिजीज़ है ना, ठंड से रिलेटेड डिजीज़ है, काफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइटिस, फिर निमोनिया, फिर ये जो है ना, लोगों को जब फेफड़े भी बिल्कुल अंदर से लोथड़े जैसे हो जाते हैं और पूरा 10-20% फेफड़े काम कर रहे होते हैं, तो उस समय बिल्कुल भी सहज सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। गोमुखासन करें। बच्चों को तो ये शिला तुलसी दे दें, फिर दूध में शिलाजीत लिक्विड भी देते हैं, मगर स्वर्ण शिलाजीत ये तो थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्त काम है ही। ये ब्रोनकोम बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी में खास मैं कहना चाहूँगा, इसको चूज़ करके सुबह उठते ही 2 से 4 गोली, फिर उठते ही, फिर योग के बाद, फिर दोपहर के खाने के बाद, फिर शाम को 4 बार ले सकते हैं ब्रोनकोम, और 4 बार ले सकते हैं स्वासारी, ये गोल्ड या स्वासारी वटी या ये गिलोय। और ये सामान्य खांसी तो इसी से दूर हो जाती है, कंठामृत से। ये जो स्वासारी वटी है ना, ये स्वासारी वटी और ये स्वासारी गोल्ड, ये अब अद्भुत चीज़ें। खाली पेट छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2। अभी खास बात ये है, मैं गोमुखासन करते करते बता रहा हूँ कि दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक आप 2 से 4 गुना तक डोज ले सकते हो। और जो लाभ 2 महीने में पाया जाता था, उसको जैसे आपने हरिद्वार वाले बालक को देखा, 2 दिन में वो लाभ पा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बंद करा देते, खजूर ही खाने को देते, थोड़ा बहुत चना, बहुत ही ज़्यादा किसी को भूख लगती है तो अनार और पपीता दे देते, कोई अनाज नहीं खिलाते। फिर बाद में किसी को बहुत भूख लगे तो बाजरे या रागी की रोटी देते हैं और कुछ भी नहीं देते। और हम जो 5-5, 10-10, 20-20 सालों से परेशान कफ कोल्ड के रोगी हैं, उनको ठीक कर देते हैं। क्या खिला करके? यही श्वासारी। जब भी प्यास लगे तब दिव्य पे श्वासारी काढ़ा भी है, श्वासारी प्रवाही भी है, श्वासारी वटी है, श्वासारी गोल्ड है। एक ये ब्रोनकोम, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो श्वासारी पाउडर, हम श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही देते हैं, तो श्वासारी क्वाथ में उसमें मुलेठी, दालचीनी, काकड़ा, सिंगी से लेकर के जितने भी कफनाशक द्रव्य हैं आयुर्वेद में, उन सबका एक्सट्रैक्ट निकाला और हमने देखा कि जिनको किसी भी दवाई से फायदा नहीं हो रहा था, तो ब्रोनकोम 2 से 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और सुबह उठते ही 4 बार तक दी हमने। सुबह उठते ही, फिर सुबह नाश्ते में, फिर दोपहर, फिर शाम को, ऐसे 5-6 बजे के आसपास। तो इससे अच्छा पूरी स्वामी तरह जी, से एक साथ ये जितने भी कफ के उपद्रव हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो रोगों के नाम हम सुनते हैं ना, ये कफ की फैमिली के रोग हैं। एक वात, पित्त, कफ, ये 3 ही मूल फैमिली है। कफ के लिए जैसे मैंने बताया, जैसे वात के लिए हम पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एलोवेरा और गिलोय का पानी बताते हैं। पित्त के लिए हम वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का बताते हैं। तो मूल बीमारियां 3 हैं, वात, पित्त, कफ। और इसलिए हम रोज थोड़ा बहुत संकेत इनके बारे में करते हैं कि 3 को सुधार लिया तो सारी चीज़ें ठीक पूरे हो जाएंगी। शरीर पर और सब रोगों पर और पूरी प्रकृति पर, अपने प्रकृति पर विजय पालेंगे मेरे भाई। उससे स्वामी जी, अच्छा ये ज़रा सा अगला विषय शामिल करूं, जो है उससे पहले ज़रा ये समझा दीजिए कि कई बार बच्चे जो हैं वो आलस कर रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं स्कूल जाने से बचने के लिए या बिस्तर से निकलने के लिए। तो ये फ़र्क कैसे किया जाए कि किसी को हाइपोथर्मिया है या वो सिर्फ आलस है, बहानेबाजी कर रहा है उसको? ये जो है ना, ये ठंड, देखो ठंड तो और बाकी जितनी भी ये प्रॉब्लम है ना, ये तो मानने की बात है। जैसे मैं मानता ही नहीं कि ठंड है, तो मुझे लगती ही नहीं। थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ता है इसके लिए। तो
यदि शरीर में कोई लक्षण विशेष नहीं दिख रहा है तो 99% लोग बहाना करते हैं ठंड का। अच्छा, यहाँ भी स्वामी जी आज जैसे मीनाक्षी को ठंडक नहीं लग रही है हमारी और इन ज्योत्सना बहनों और को प्रिया ठंड को नहीं लग ठंडक रही है, लग रही आपको नहीं है लग और रही मुझे तो है। खैर लगी रही है। ट्रेनों को ठंड जरूर लग रही है बेचारी चल ही नहीं चल नहीं पा रही हैं।